दोस्तों, लग रहा है कि आज उत्तर बंगाल का दिन ठीक नहीं है और काल बैसाखी ने अपना काल दिखा दिया है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर बंगाल से। उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी के बानिस में प्रलयकारी तूफान आया है और इस तूफान में लगभग 200 से ज्यादा घर जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ये मैनागुड़ी के संलग्न बारिश की खबर है। आसपास के इलाकों में भी इस तरह के तूफान देखे गए हैं और सिलीगुड़ी सहित आसपास को इलाका जो है, तराई का इलाका है, वहां पर भी आज काल बैसाखी का जो तूफान है उसने व्यापक तबाही मचाई है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैनागुड़ी संलग्न बानिस मोड़ के वहां से खबरें आ रही है कि शाम के वक्त आए तूफान में 200 से ज्यादा घर धराशायी हो गए, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। घायलों को मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी के जो हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती करवाया गया है और अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, आपसे बता दें, और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों में कई की स्थिति जो है काफी गंभीर है। जो प्रलयकारी तूफान है उसमें कई जो सैकड़ों की संख्या में पेड़ भी धराशायी हुई है, पेड़ के नीचे लोग दब गए हैं, घर जो थे वो घर टूट गए, घरों के नीचे लोग वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें चोटें आई है और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। मैनागुड़ी का जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल, वहां पर बड़ी संख्या में लोग को भर्ती किया गया है। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल है उन लोगों को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर गौतम देव जो सिलीगुड़ी के मेयर हैं वो भी रवाना हो गए हैं और साथ ही वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपसे बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है मैनागुड़ी से। और साथ ही इसके अलावा आज उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाकों में और भी इलाकों में काल बैसाखी की झड़ वृष्टि यानी कि बारिश और तूफान की खबरें लगातार आ रही है। कई जगहों पर ऐसे आए हैं। हालांकि जो बात है, यहाँ पर प्रलयकारी तूफान देखने के लिए मिल रहा है मैनागुड़ी के बानिस में, तो बड़ी खबर है वहां से। और फिर आपसे बता दूं, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव तत्काल रवाना हो गए हैं वहां पर। उन्होंने कहा है कि वो वहां जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही जो घायल है उन्हें भी देखेंगे। तो आज शाम के वक्त की ये बड़ी खबर है, जब अचानक से आपने देखा था कि सिलीगुड़ी में भी अचानक से मौसम, आज भी अचानक से सिलीगुड़ी में भी मौसम बदला था, तेज हवाएं चली थी, कई इलाकों में बारिश भी हुई थी, लेकिन रौद्र रूप काल बैसाखी का देखने के लिए मिला मैनागुड़ी के बानिस में जहां पर आए प्रलयकारी काल बैसाखी तूफान ने लोगों को बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त किया। लोगों के घर बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए। 200 से ज्यादा जो अभी खबरें आ रही है, पूरा विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। कल सुबह तक ही पता चल रहा है, अंधेरा हो गया है। उसी अंधेरे में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब कितनी सहायता पहुंची है कि पूरा जो ब्यौरा में बार बता रहा हूं कि तत्काल हम रिपोर्ट दे रहे हैं, पूरी विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी चूंकि काल बैसाखी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में विशेषकर पूरे पूर्वी भारत में, और बात करें हम उत्तर बंगाल की, तो इस समय इस तरह के तूफान आते हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में आते हैं और काफी प्रलयकारी होते हैं। कई बार जो है ये दुर्घटना का बड़ा कारण बनते हैं। और अभी जब काल बैसाखी का मौसम चल रहा है, अक्सर देखते हैं कि दिन में गर्मी पड़ती है तो रात के वक्त गर्जन तर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। और इसी समय सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जब इस तरह के तूफान आते हैं तेज हवाओं के साथ, तो कई बार पेड़ गिर जाते हैं, जो वाल है वो गिर जाती है, छोटे कच्चे घर गिर जाते हैं, टीनें उड़ जाती है, उससे दुर्घटना घटती है। और साथ ही ओलावृष्टि भी इस दौरान देखी जाती है। आपने देखा था कि होली की जो शाम थी उस दिन भी सिलीगुड़ी का जो आधी सिलीगुड़ी थी, सेवक रोड का जो इलाका था, सालूगढ़ का जो इलाका था, उस दार्जिलिंग मोड़ का जो इलाका था, वहां भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। और इसी तरह की आज घटना जलपाईगुड़ी से थोड़ी सी आगे बानिस मोड़ है, मैनागुड़ी से पहले बीच में, वहां पर देखी जा रही है, जहां पर अचानक आए प्रलयकारी तूफान ने, हालांकि ये तूफान कुछ देर का ही बताया जा रहा था, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का था, लेकिन 10 से 15 मिनट में इसने चारों तरफ तबाही मचा दी और सैकड़ों जो घर थे वो धराशायी हो गए। अभी तक 2 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है
और साथ ही सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, हम इस पर बने हुए हैं। जैसे ही कोई विस्तृत जानकारी मिलेगी उसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही आपसे कहेंगे, क्योंकि झड़ वृष्टि का समय है, यानी कि काल बैसाखी का समय है। ऐसे में जब भी तेज हवाएं चले या आपको लगे कि मौसम अचानक से चेंज हो गया है, तो सावधानी की बहुत जरूरत है और उसी समय आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि अभी भी आने वाले कुछ दिनों में ये मौसम का हाल रहने वाला है। इस तरह की जो काल बैसाखी है, इस तरह के जो तूफान है या बारिश है या ओलावृष्टि है, ये कभी भी आ सकती है, विशेषकर शाम के समय में। और काल बैसाखी का जो समय देखा गया, आपसे बता दूं, विशेषकर दोपहर के बाद यानी 2 से 6 बजे के बीच में और या फिर प्रातः 3, 4, 5 के बीच में इस तरह के तूफान आते हैं। तो इस समय सावधान रहना बहुत जरूरी है और बारिश जैसी घटना और भी स्थानों पर हो सकता है कि भविष्य में घट जाए, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और आज भी अभी फिलहाल तो शाम का वक्त है, तो जैसे जैसे खबरें आएंगी और भी इलाके में हो सकता है कि इस तरह की काल बैसाखी आई और समाचार भी आ रहे, कई इलाकों में जो तूफान है वो आया है। लेकिन तूफान ने आज जो अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि कहर बरपा दिया है बार्निश में। 2 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, सैकड़ों लोग घायल है और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए, आप रहिएगा सावधान। जैसे ही मौसम अगर बदलता है तो आप चल जाए सुरक्षित स्थान पर। जो भी बड़ी खबर आएगी हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।